नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। दिन भर की देश विदेश की कुछ सुर्खियों के साथ बात करेंगे हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। चंडीगढ़ प्रशासन का बड़ा आदेश, दीपावली पर सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की दी अनुमति। चुनावी घोषणाओं पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र को नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से भी 4 हफ्ते में मांगा जवाब। बिहार जातिगत जनगणना मामला, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से 4 हफ्तों के अंदर जवाब देने को कहा। महाराष्ट्र में 4 दिन में 51 मरीजों की हुई मौत। बॉम्बे हाई कोर्ट ने मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की 97 पोस्ट, लेकिन भर्तियां सिर्फ 49 ही क्यों, मांगा जवाब। संजय सिंह की गिरफ्तारी पर बोले सीएम केजरीवाल, ये हालात लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। आप पार्टी ने हरियाणा की सभी 10 सीटों के लिए लोकसभा प्रभारियों की घोषणा की। सीएम शिंदे ने किया बड़ा ऐलान। गोरेगांव अग्निकांड में मृतकों के परिजनों को 5 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। दिल्ली सीईसी राजीव कुमार की 5 राज्यों की चुनावी पर्यवेक्षकों के साथ हुई बैठक। 5 राज्यों को कितने चरणों में होंगे चुनाव, तैयार किया गया खाका। ईडी समन के खिलाफ हेमंत सोरेन की याचिका पर 11 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। एशियन गेम में पुरुषों के 65 किलोग्राम सेमीफाइनल में ईरान के पहलवान से हारे बजरंग पुनिया, अभी भी है कांस्य पदक की उम्मीद। भगवत मान सरकार पर पंजाब में भाजपा और अकाली दल ने सरकारी अपार्टमेंट के आवंटन पत्रों के मामले को लेकर बोला हमला। सरकार पर तीखे प्रहार करते हुए लगाए आरोप। कहा, विधायकों को आवंटित बंगलों से चल रहे हैं आप पार्टी के कार्यालय। ताइवान में तूफान से मची तबाही। टाइफून कोइनू ने दी दस्तक। भारी बारिश के साथ चली तेज हवाओं के कारण बिजली खंभे हुए तिरछे। रूस के पीएम पुतिन ने दी पश्चिम को चेतावनी। कहा, भारत रूस के बीच दरार न डाले, ये कोशिशें बेकार। साथ ही कहा, भारत आजाद देश है, अपने हितों के लिए काम कर रहा। टीवी एक्टर गुरमीत चौधरी ने बचाई व्यक्ति की जान। सड़क पर बेहोश आदमी को दिया सीआरपी, लोगों के साथ मिलकर पहुंचाया हॉस्पिटल। दिल्ली निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अचानक पटरी से नीचे उतरी ट्रेन। तो ये थी दिन भर की कुछ ताजा खबरें। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। बल्लभगढ़ विधानसभा के सेक्टर 64 के स्थानीय निवासी पिछले 3 महीने से टूटे रोड की समस्या से परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 3 महीने से कई बार अधिकारियों और विधायक के चक्कर काट चुके हैं, परंतु उनकी कोई सुनता ही नहीं। इस रोड को टूटे होने से चलते यहाँ से गुजरने वाले वाहनों से काफी धूल उड़ती है। बावजूद इसके प्रशासन और विधायक इसकी सुध नहीं लेते। देखिए एक रिपोर्ट। वो एक बार आया है, यहाँ पल्ली तरफ ढेर लगे हुए हैं मिट्टी के, और ना ये डाली। अब ये समझ में सेक्टर वालों के आता ही नहीं है कि ये सिस्टम क्या है। मान लो ठेकेदार क्यों नहीं कर रहा है। कितनी दिक्कत आ रही है इस रोड को खराब होने के चलते? दिक्कत तो इनकी 2-3 आदमियों का तो एक्सीडेंट हो गया, यहाँ हाथ पैर बाह टूट गई। और मतलब व्हीकलों की आप देख रहे हो कितनी समस्या है यहाँ। मान लो समस्या का तो ठिकाना ही नहीं, हर एक आदमी परेशान है। और इस रोड पे 64, 65, 62 और पीछे से गांव, मान लो ये मल्लेरना वाले और ये सारे इससे ही जाते हैं, तो भारी परेशानी हो रही है। ओम सत फोगाट, सेक्टर 64, 461 मकान नंबर। फोगाट साहब, क्या दिक्कत आ रही है? सभी बुजुर्ग गण जो है वो रोड के ऊपर खड़े। दिक्कत तो जब से हम इस सेक्टर में आए ना तब से कंटिन्यू है, लेकिन पिछले 2 सालों से ज्यादा बढ़ गई है। क्या दिक्कत है? ये जो हमारी प्रयास वेलफेयर सोसाइटी है, इसके आगे तालाब बन जाता था। हमारे गणमान्य नागरिक आदरणीय राणा जी और भी बहुत से साथी गए, उन्होंने मंत्री जी को एप्लीकेशन लिख कर दी। मंत्री जी ने ले लिया, कहता है जल्दी हो जाएगी। 2 साल हो गए, हमें आश्वास हुआ था कि भाई चलो हमारा ये सीमेंट का बनना शुरू हो गया, अब हमारे लिए रास्ता हो जाएगा। लेकिन अब इनकी हुड्डा की पता नहीं कौन सी पॉलिसी है। सेक्टर बनने के बाद सीवर लाइन डाल रहे हैं। अच्छा, ये तो अवैध कॉलोनियों में नहीं होता। और चलो सीवर लाइन डाल दिया तो कम से कम उसके ऊपर रोड ही बिछा कर बच्चों के आने जाने का कर दे। यहाँ एक दिन सुबह एक बालिका थी, वो गिर गई, उसको उठाया मेरे लड़कों ने भाग के। एक दिन यहाँ सरदाना जी के यहाँ बस पलट गई, लोगों ने निकाला, एक बस से वहां लेके गए। सरकार पता नहीं कहाँ सो रही है, कौन सी कुंभ नींद में। सेक्टर 64 को तो इंडिया मानते ही नहीं। मेरा नाम है प्रेम सिंह मलिक, मैं सेक्टर 64 में। प्रेम जी, क्या दिक्कत आ रही है सेक्टर 64 रोड? दिक्कत ये है कि जो है हालात तो आप देख रहे हो सब। यहाँ सड़क का टेंडर हुआ था इसका 45 लाख का, और इसको खोद खाद के चले गए। अब पता नहीं कागजों में बन गई या क्या इसकी स्थिति है। मतलब लोग इतने परेशान हैं, हर आदमी दूर से, कहीं से, मैं चंडीगढ़ से यहाँ आया,
मैं ये सोच के आया था मैं सेक्टर 64 में मकान बना रहा हूँ, मैं बहुत बढ़िया सेक्टर होगा। इस सेक्टर में गांव से बड़ा नर्क है, ना कोई सीवर है, सड़क के गड्ढे पड़े हैं, गाड़ियां निकल नहीं सकती, बच्चे स्कूल जा नहीं सकते, हर आदमी परेशान है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जयवीर सिंह बीसला एडवोकेट हूँ, सेक्टर 64 में रहता हूँ। जयवीर जी, क्या दिक्कत आ रही है? तमाम बुजुर्गगण जो है वो खड़े हुए हैं रोड के ऊपर, क्या बात है? हमारा सारा सेक्टर 64 इतना परेशान है कई महीने से कि यहाँ से बच्चे स्कूल में छोटे छोटों को भी 2-2 फरलांग दूर कर जाकर, और जब वहाँ मेन रोड पर छोड़ के आते हैं तो रिपट के गिर जाते हैं। यहाँ ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज फेडरेशन ने आज फरीदाबाद में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कहा गया कि आने वाली 3 नवंबर को दिल्ली रामलीला मैदान में देश के कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के एम्प्लॉइज और संगठन पहुंचेंगे और सरकार के लिए विरोध प्रदर्शन का महा आंदोलन किया जाएगा। देखिए एक रिपोर्ट। वन नेशन वन इलेक्शन, तो हम कह रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन वाले जो पैरोकार हैं, ये वन नेशन वन पेंशन पर छुट्टी क्यों होगी, इस पर भी उनको बोलना चाहिए। दूसरा मुद्दा है कि हमारे जो केंद्र सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार के डिपार्टमेंट PSUs में 60 लाख से ज़्यादा पद खाली पड़े हुए हैं और बेरोजगारी पूरे देश में भयंकर मतलब है, 8% को भी परसेंटेज पार कर गई है। लेकिन उन पदों को, रिक्त पदों को भर के बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया जा रहा। दूसरी मांग हमारी ये है। तीसरी मांग ये है कि जो हमारे रेगुलर प्रकृति के काम पर भी डेली वेजेस, आउटसोर्स, कॉन्ट्रैक्ट, कैजुअल, ठेके पर ये जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, इनको पक्का किया जाए, नियमित किया जाए। और जब तक ये नियमित ना हो, जब तक इक्वल वर्क इक्वल पे और जॉब सिक्योरिटी और सारे सोशल सिक्योरिटी इनको मिलनी चाहिए, तो सरकार नहीं दे रही है। इससे अगला जो हमारा इशू है कि कोविड में आपने देखा कि जिसको ये BK हॉस्पिटल, ESI हॉस्पिटल, इनको मतलब ये कहते थे ये तो गुजर चुके हैं, ये है वो है, काफ़ी गलत बातें करते थे। लेकिन कोविड के अंदर ये सरकारी कर्मचारी और सरकारी मेडिकल, पैरामेडिकल, ये जो हमारे कर्मचारी हैं, नगर पालिका परिषद के, बिजली के, टीचर, रेवेन्यू, आशा, आंगनवाड़ी, ये ढांचा ही उससे लड़ रहा था। तो उससे हमें क्या सबक लेना चाहिए कि इस सरकारी क्षेत्र को मजबूत किया जाए, पदों को भरा जाए, आधुनिक सुविधाएं प्रदान की जाए। लेकिन सरकार नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन योजना के नाम पर अब इन सब को, जो हमारे PSUs हैं, रेल है, तेल, भेल, सेल, बैंक, बीमा, डिफेंस, पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टेडियम, बिजली, सबको अब प्राइवेट हाथों में दे रही है। हरियाणा के तिलपत इलाके में घर की तीसरी मंजिल के ऊपर से गुजर रही 11,000 हाई वोल्टेज बिजली की तार की चपेट में आने से 11 साल का मासूम बच्चा बुरी तरह झुलस गया, जिसे आनन फानन में फरीदाबाद के बादशाह खान सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसे प्राथमिक उपचार देने के बाद गंभीर हालत को देखते हुए दिल्ली के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया। देखिए एक रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हंसा देवी। हंसा, क्या हुआ है बेटे को? इसको करंट लग गया है। कैसे? लाइन से। कहाँ पर रहते हो? ये रहते तिलपत। तो तीसरी मंजिल पे था ये? हाँ, तीसरी मंजिल पे था। तीसरी मंजिल पे कौन सा लास्ट में मकान था? ऊपर से हाई टेंशन जा रही है? हाँ, ऊपर से हाई टेंशन एकदम बिल्कुल चिपका हुआ है। अच्छा। मकान से। मकान भी थोड़ा पलट गया। मकान मालिक ऐसा है बिल्कुल छटा के बनाया है मकान, इतना लालची है। तो ये जो ट्यूशन से आया था उस समय? ट्यूशन से आया था? ट्यूशन से पढ़ के आया था, 3 बजे ट्यूशन से पढ़ के आया था। तो एक बजे करीब मैं खेलने जा रहा हूँ, लेकिन क्या चावल खाने के बच्चे लेट कर गए ऊपर, बात करने लगे घर में, एक तुरंत ऊपर गया, 10 मिनट मुश्किल से वाले इसी ऊपर गया जा। धमाका हो गया जोर से? इतने धमाका कस के धुआं धुआं पूरी मकान में हो गया। अगर यहाँ गई देखी तो बेहोश पड़ा था, इसको होश नहीं था, ऐसे ऐसे सिर्फ हाथ पाँव हिलाओ तो हल्का। आम आदमी पार्टी ने हरियाणा को लेकर अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टी ने हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों पर 10 प्रभारी तैनात कर दिए हैं। इसके अलावा 90 विधानसभा सीटों पर
पंजाब के चेयरमैन और बड़े नेता विधानसभा प्रभारी बनाए गए हैं। दरअसल पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा को सोनीपत की जिम्मेदारी दी गई है, तो वहीं बिजली मंत्री हरभजन सिंह IT और करनाल का जिम्मा संभालेंगे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अशोक तंवर और प्रदेश उपाध्यक्ष चित्रा सरवाना ने कहा कि भाजपा सरकार ने 9.5 साल में जो वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाए, चाहे वो 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का मामला हो या स्वामीनाथन की रिपोर्ट हो। आम आदमी पार्टी हर व्यक्ति के साथ खड़ी है जो देश के लिए लड़ रहा है। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा वतन लौट आए हैं। वे जल्द ही अपने गांव आएंगे। फिलहाल दिल्ली फेडरेशन और रेजिमेंट में जाएंगे। बता दें कि मिली जानकारी के अनुसार अपनी रेजिमेंट में अधिकारियों से मिलने के साथ अपने अगले लक्ष्य पर चर्चा भी करेंगे। वहीं परिवार भी नीरज चोपड़ा के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ है। जानकारी के अनुसार नीरज इसी महीने के अंत में अपने घर पहुंच पाएंगे। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।